गुड मॉर्निंग गाइस। आर्टिकल 273 पार्ट 12 हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शूट्स। तो क्या है ये आर्टिकल? ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। अब भैया ये तो हमने नई चीज़ सुन ली। वैसे जूट का नाम तो हमने सुना ही है, जूट खादी के कपड़े, जूट वगैरह, तो ये चीज़ तो हमने नॉर्मली सुनी है। फिलहाल इस आर्टिकल में क्या बताया गया है देखो। सबसे पहले तो ये इन ल्यू ऑफ, थोड़ा वर्ड अजीब सा लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इसका मीनिंग थोड़ा समझें तो भैया एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन डालती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती है। और स्टेट के ऊपर अगर जूट या जूट के प्रोडक्ट कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर, उसके बारे में। जो बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड स्टेट है ना, तो उनके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। भाई अगर लोड पड़ जाएगा तो क्या होगा? इसलिए उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और उस पर फिर क्या करती है सरकार? भाई ग्रांट दे देती है उसके बदले। समझ रहे हो आप? मैं आगे आपको और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इतना ही समझ लो कि भैया जो ये प्रोडक्ट हमारे जूट और जूट प्रोडक्ट्स, ये क्या है देखो, रूरल एरिया में बनाते हैं ना। इसका जो अंडर डेवलप्ड एरिया होते हैं वहाँ पे इनकी भाई क्या है, लोकल्स तो इतना परचेज नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जैसे भी डिमांड होती है दूसरी स्टेट में लगा लो या किसी दूसरी कंट्री में लगा लो, तो उसमें क्या होता है कि भाई वो जो उनके पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं होते हैं, जो लोकल्स होते हैं जो इनको बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो भैया उनके ऊपर लोड ना पड़े तो एक तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है। और दूसरा क्या है भाई, जो भी उनसे फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगाई उनको ग्रांट भी प्रोवाइड करती है। अब मैं फिलहाल आगे आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। पहला क्लोज देखते हैं इसमें। देयर शैल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन ईच ईयर एज ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स ऑफ आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इन ल्यू ऑफ, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ, इसका मतलब ये होता है असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड्स in each year of export duty on jute and jute products to those states such sums as may be prescribed। अब क्या है इस क्लोज, पहले क्लोज में क्या बताया गया है? बेसिक सी चीज़ समझें। देखो भैया, सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है। लॉ किस पे बनाती है, क्यों बनाती है? तो भाई पहले प्रिस्क्राइब किया जाता है, मतलब लॉ बना दिया। लॉ बना के उसके बाद लॉ में बता दिया भाई इतने ही एक्सपोर्ट ड्यूटी डाली जाएगी, ठीक है जी। भाई लोड ना पड़े इन 4 स्टेट के ऊपर। कौन से 4 स्टेट? आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इनका ही नाम क्यों है? इनमें ज़्यादा जूट होता है ना, इनमें ज़्यादा जूट के प्रोडक्ट बनते होंगे, इसीलिए नाम डाला गया है। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये क्या ट्राइबल पीपल होते हैं, थोड़े बैकवर्ड एरिया के, तो रूरल एरिया के कह लो, ठीक है, जो इनके प्रोडक्ट बना रहे तो इनके ऊपर काम करते हैं। तो जो ये इन 4 स्टेट में, बिकॉज ट्राइबल पीपल हैं, तो ये सब बनाते हैं, तो इनके डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी के बदले ग्रांट इन एड देगी कौन? कंसोलिडेट कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये बात बोली गई है इसमें, इस क्लोज में, ठीक है भाई। और जो ग्रांट इन एड आएगा वो कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी के बदले कह लो ग्रांट इन एड, ठीक है जी। उसके बाद है सेकंड क्लोज, द सम्स सो प्रिस्क्राइब्ड सेल कंटिन्यू टू द चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सो लॉन्ग एज मे एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स continues to be levied by the government of India or until the expiration of 10 year ही होगा I think 10 years from the commencement of this constitution which ever is earlier। अब क्या बताया गया है इस क्लॉज 2 में? देखो ये बात बोल रहा है कि जो ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी डाल रही है गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बदले क्या कर रही है भाई? उनको छूट दे रही है, किसी ग्रांट इन एड प्रोवाइड कर रही है। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इन 4 स्टेट को, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार को। अच्छा जी, अब ये जो ग्रांट इन एड है ये कब तक रहेगा भैया? ये वन टाइम ग्रांट नहीं होता कि एक बार दे दिया बस नचीत, नहीं, ये कंटिन्यू होता रहेगा। और कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक एक्सपोर्ट ड्यूटी ना डाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। और या फिर 10 ईयर होगा, और उसके बाद भी ये क्या होता है? कंटिन्यू होता रहता है। ऐसा नहीं है भाई मान लो 10 ईयर लिख दिया तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करवा लेती है भाई, लॉ पास करवा के इसके ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है क्लोज 2 में कि भाई ये जो ग्रांट इन एड है मेन, तो ये कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं कि वन टाइम है।
और ये 10 ईयर का तो मैंने बता दिया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, मतलब फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 10 ईयर, फिर इसको ये ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू करवाते गई ताकि उन लोगों के लिए भाई दिक्कत ना हो जो ट्राइबल एरियाज़ में है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये कंटिन्यू होता रहता है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करती है गवर्नमेंट। उसके बाद है थर्ड क्लोज, इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज इन आर्टिकल 270। अब ये क्या बता गया कि प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग, फाइनेंस कमीशन बनाने से पहले, फॉर्म करने से पहले, तो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर क्या करता भाई, मैंने आपको पीछे बताया ना, परसेंटेज डिसाइड करते हैं, इतना परसेंटेज स्टेट को जाना है, वैसे ही प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हो जाएगा कि भाई कितना इनको ग्रांट इन एड भाई भेजना है, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट का ऑर्डर फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के साथ होगा, ये बताया गया था आर्टिकल 270 में। मैंने बताया था ना आपको कैसे परसेंटेज भाई प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं स्टेट को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीज़ें। जब तक फाइनेंस कमीशन नहीं आता, फाइनेंस कमीशन बन जाता है तो उसके बाद उसके रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट साहब उस ग्रांट इन एड को पास करते हैं, उस परसेंटेज को डिसाइड करते हैं। और एक पार्लियामेंट के भी बताया था, रूल बना के भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 270 में वही सेम चीज़ है यहाँ पे। तो यही था आर्टिकल 273। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब करना।